चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। अरिहंत परमात्मा ने बताया जोड़, योग का मतलब जोड़, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो भगवान कहते हैं
कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, अविनाशी वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ किया है। देखिएगा, उसमें हमें दिगंबर संत यही बताना चाहते हैं कि निश्चय चारित्र से ही मोक्ष का कारण है। निश्चय चारित्र क्या है? अपनी परिणामों को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराने का नाम निश्चय चारित्र है। समझ में? व्यवहार चारित्र जो है 28 मूल गुण पालने के जो स्वभाव होते हैं, वे कहलाते हैं व्यवहार चारित्र। समझ में आया भैया? तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। स्वभाव है वह मोक्ष का कारण नहीं है। देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से होने वाला जो स्वभाव है, अणुव्रत महाव्रत जैसे जो परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं, वे सब स्वभाव कहलाते हैं। वे तो जो है संसार के कारण है। क्या है? स्वभाव से देव गति मिलती है, समझ में आया? स्वभाव से मनुष्य पर्याय मिलती है, और पाप के परिणामों से यह आत्मा को नरक और त्रियंच गति में जाना पड़ता है। पांचों गतियों से, पांचों परिणामों से पांचों गतियों का विभाजन होता है। गतियां कितनी हैं? 5 हैं। समझ गए आप भगवान? कितने? सब परिणामों के अनुसार है। आपको किसी की तरफ जाने की, समझने की जरूरत नहीं है। आप तो जनवाणी माता में अपना उपयोग लगाइए। सारा खेल परिणामों का है। समय स्थान विशेष से कोई लेना देना नहीं है। आपके परिणाम अगर यहीं पे सही हैं, तो यहीं पे आपका काम बढ़िया है। घर पे बैठे हुए हो, आपके परिणाम वहां सही हैं, तो वहां भी आप बैठ के पुण्य भी कमा रहे हो, धर्म भी कर सकते हो। मंदिर में बैठे हो, पाप के परिणाम भी चल सकते हैं। समझ में आया भैया? ये कोई जरूरी नहीं है। परिणाम स्वयं स्वतंत्र हैं। स्थान विशेष से परिणामों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बैठकर भी आप पाप कमा सकते हो, यहाँ बैठकर भी आप पुण्य कमा सकते हो, यहाँ बैठ के आप धर्म भी कर सकते हो। धर्म यानी रत्नात्रय रूपी पर्याय। क्योंकि धर्म जो होता है अंदर चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। समझ में आए भैया? इसीलिए परिणामों पे विशेष ध्यान दीजिए। 14वें नंबर की गाथा अपन आप पढ़ के आए हो। समझ में आया? सब खेल परिणामों का है। आप परिणामों पे ध्यान ही नहीं देते हो। मंदिर में लगे रहते हो, कई समय पता नहीं क्या चल रहा है परिणामों। तो बंद तो कर्म परिणामों से होता है ना। अगर अशुभ भाव परिणामों में होंगे तो नरक नरक में जाओगे, त्रियंच गति में जाओगे। समझ में आए भैया? क्योंकि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वे तो बस तुम्हारे परिणामों के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। क्या कहा? सिखा? समझ में आई? कर्मों को ज्ञान नहीं है। आप अपने परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम रखते हो, तो मंदिर में भी हो तो आप पाप का बंद करते हो। समझ में आ गई भैया? मंदिर में बैठे हुए हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका लक्ष्य है, ईमानदारी से आप यहाँ आए हो हैं, तो शुभ भाव का बंद होगा। समझ में आए? समझ में? अपने साथ न्याय करना सीखो भगवान। समझ में आए? और अगर आप भगवान के बताए हुए मार्ग को अगर आपके ज्ञान में आ गया है, तो यहाँ बैठे बैठे धर्म भी कर सकते हो। धर्म करने के लिए कोई विशेष स्थान पे जाना पड़ता है क्या? है?
सिद्ध भगवान है, अनंत सिद्ध परमात्मा है, उनको धर्म नहीं हो रहा क्या? बोलो, बताइए आप। अरे धर्म का संबंध अपने आत्मा के साथ में है भगवान, समझने की कोशिश करिए। क्या यहाँ कहते हैं निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय, वह निश्चय चारित्र कहलाता है। और वह निश्चय चारित्र अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। क्या कहा भैया? दिगंबर संतों ने पुकार पुकार कर इस ग्रंथ के अंदर सब चीजें लिखी हुई हैं, जो हमें अपने मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय निकाल के इन बातों को समझना चाहिए। व्यर्थ का टाइम इधर उधर ना निकालिए। कितनी मुश्किल से, जहाँ 2 इंद्रिय पर्याय मिलना मुश्किल है भगवान है, तुम तो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिनेन्द्र परमात्मा मिले, तो भी कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं समझना, नहीं समझना, कीड़े मकोड़े बनोगे जाके। समझ में आया भैया? सब खेल परिणामों का है, परिणाम आपकी पूंजी है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ दिगंबर संत हमें पुकार पुकार कर कहते हैं निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। क्या है? निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, 2 चारित्र है। समझ में आया भैया? व्यवहार चारित्र स्वभाव को कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार चारित्र, अभी इसमें आई चर्चा आई है व्यवहार चारित्र। देखिएगा, नीचे पढ़े आप, गाथा पहले पढ़ ले और देखिए, सब बातें समझो, हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, वस्तु स्वरूप समझिए आप। कितनी महान कीमती पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय, जिनेन्द्र देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली, गुरुदेव जैसे हमें समझाने वाले मिल गए भगवान, हैं? 2 2 4 जैसी बातें हमको समझा दी हैं। देखिएगा, पाठ करते हैं। व्रतशील संयम तप सभी है, मुक्ति मग व्यवहार से, त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। क्या कहा? हे जीव, व्रत तप संयम शील ये सब व्यवहार चारित्र हैं। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में देव शास्त्र गुरु और अनुव्रत महाव्रत जैसे जो परिणाम होते हैं, वे नियम से शुभ भाव सहित होती हैं, कसाय की मन्नता सहित होती हैं। समझ में आया भैया? संसारी जीवों का लक्ष्य करके जो आत्मा की पर्याय में, समझ में आया, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, वे सब पाप रूप परिणाम हैं। समझ में आया? इसकी चर्चा अपन पूर्व बात हम बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। और एक परिणाम होता है वीतराग भाव। परिणति सब जीव की 3 भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। अनंत काल हो गया हमारे तुम्हारे आत्मा की पर्याय में परिणामों में वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं हुई। और जब वीतराग भाव की उत्पत्ति हो जाएगी तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको संसार में रखड़पट्टी करना पड़े। समझ में आया भैया? उस वीतराग भाव में वो ताकत है कि आत्मा को यहाँ से निकाल के 4 गति 84 लाख योनियों से निकाल के सीधा मोक्ष में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? पंचम गति। समझ में आएगी भैया? आगे बात समझ में? इसीलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि निश्चय चारित्र ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। निश्चय चारित्र यानी वीतराग भाव परिणाम। कौन सा परिणाम? तो 3 तरह के परिणाम हो गए ना भगवान, एक पाप रूप परिणाम, एक शुभ भाव रूप परिणाम और एक वीतराग भाव रूप परिणाम। तो वीतराग भाव रूप जो परिणाम है वो किसके लक्ष्य से होगा? नहीं आई समझ में भैया? समझो, एक एक बात को समझो। मनुष्य पर्याय मिली है? वीतराग रूप परिणाम जो है वीतरागी देव के लक्ष्य से नहीं होता है। समझ में आए भैया? वीतराग रूपी परिणाम जो वीतरागी देव ने बताया है, अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति है, उसकी स्वीकृति करो, उसका ज्ञान करो, उसकी दृष्टि करो, तो तुम्हारे हमारे सबके परिणामों में वीतराग भाव हो जाएगा।
जिसे ज्ञानियों ने कितने कवित्रों के अंदर लिखा है, नर भवो मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व काम कौन सा करोगे भगवान तुम? अब सोचो अपूर्व काम क्या है। परिणामों में देखिए, अब परिणाम ही आत्मा की चीज है, ये शरीर आत्मा की चीज नहीं है। समझ में आए भैया? अभी ना तो परिणामों का पता, ना शरीर का पता, ना आत्मा का पता, कैसे कल्याण होगा भगवान? कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। जो अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करते हैं वे रहेंगे तो आत्मा ही। समझ में आया भैया? लेकिन कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कहाँ से आ रहे हो? वहीं से आ रहे कीड़े मकोड़े निगोद से, और वहीं जाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा को समझो। परिणाम जो है आत्मा के बिना, कोई भी वस्तु जगत में, जीव द्रव हो, चाहे पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे आकाश द्रव हो, चाहे काल द्रव हो, भगवान ने जाति अपेक्षा 6 द्रव बताए हैं। कोई भी वस्तु परिणाम के बिना नहीं होता है। समझ में आया भैया? सबके पास में परिणाम है। कोई हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह में आनंद मान रहा, निगोद जाएगा। कोई भगवान की पूजा भक्ति से धर्म हो जाएगा, इसी में मनुष्य पर्याय बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहा? तो ये परिणाम तो हमने तुमने अनंत बार किए हैं, शुभ अशुभ परिणाम तो अनंत बार किए हैं, लेकिन बीतराग भाव रूप परिणाम आज तक नहीं हुआ है। वह बीतराग भाव रूप परिणाम केवल एक आत्मा की दृष्टि और उसके आश्रय से ही प्रकट होता है। जब आत्मा की पर्याय में, आत्मा की दृष्टि होती है पर्याय में, तब उसकी पर्याय में बीतराग भाव की रत्नात्रय समझ में आदि भाई भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। मोक्ष मार्ग तब आत्मा मोक्ष मार्ग में चलता है। कब? सम्य दर्शन कब होगा? संसारी जीवों की तरह चिंतन करते रहो, विचार करते रहो। क्यों? देखो 24 घंटे का अपने परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कौन देखेगा? भगवान है। भगवान कहते तुम खुद भगवान हो। नहीं आई समझ में? वे भगवान जो वेदी पे विराजमान है, वे कह रहे तुम भगवान हो। और कह नहीं भगवान, हम भगवान नहीं, तो भगवान तो आप ही हो। मूर्ख हो एक नंबर के, छड़े छड़ाए तीव्र कसाई हो तुम। हैं? अरे वे भगवान खुद कह रहे हैं, जो वेदी पे विराजमान है, वे कह रहे हैं तुम भगवान हो। नहीं भगवान, भगवान तो आप ही हो। अरे भैया, कारण परमात्मा अंदर प्रत्येक आत्मा विराजमान है। तुम अपने आत्मा को समझो, अनादिकाल से भूले चले आ रहे हो। जो शरीर मिलता है बस उसी में अपनापन स्थापित किए बैठे हो। समझ में आया भैया? आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? जैन धर्म करना बहुत सरल है, पर आप करना चाहते हो क्या? पहले ये समझो। हमें नहीं करनी, करने तो फिर यहाँ मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो तो नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। काय के लेना है भगवान के पास में? है तो भव का अभाव कैसे होगा भगवान? है तुम्हें लगती है कि भव का अभाव करना है तो अपनी आत्मा को जानो। क्या कहा? नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य यानी क्या? बीतराग भाव की उत्पत्ति। क्या कह रहा है? ये शुभ अशुभ परिणाम तो तुम अनादि से करते चले आ रहे, जा में कौन सी बड़ी बात है? हैं? 923 जीव थे, निगोद से निकले, आधी रात भगवान के पोता हो गए, भरत जी के पुत्र हो गए। क्या कर लिया उन्होंने भैया? बोलो क्या किया उन्होंने? बताइए, आप सोचो तो सही। हम तो यही सोचे कि मंदिर में आए, माला जप ली और भगवान की पूजा कर ली और भगवान को सुना दिया और हो गया अपना कल्याण। 3 काल में कल्याण होगा। समझ में आया भैया? क्योंकि भगवान की बात को तुम समझते नहीं हो।
वे भगवान कहते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो तुम हो। और उसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की बात को स्वीकार नहीं करता वो तीव्र कसाई, यही बैठा बैठा तीव्र कसाई है, भगवान के सामने बैठा हुआ हाथ जोड़े हुए, जो भगवान कह रहे अंदर चेतन भगवान आत्मा तुम हो, और तुम अपने आप का स्वीकार करे बैठे हो, मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं, बाहर वाह, तीव्र कसाई हो तुम। पाप का परिणाम का बंद हो गया, सबसे बड़ा पाप कहा गया, मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया। समझ में आती है भैया? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो चारित्र मोहिनी संबंधित पाप हैं। मोह के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दे जीव को एक गिने बहरा तम तत्व मुदाय। जो शरीर को ही अपना आत्मा माने बैठा हुआ है, शरीर है सो मैं हूं, ऐसा अज्ञानी जीव मिथ्यात्व का कर्म का बंद करता है। समझ भैया? तो यह ज्ञानी हमें समझाना चाहते हैं कि वीतराग भाव की उत्पत्ति निश्चय चारित यानी वीतराग भाव। निश्चय चारित क्या है? 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो, आप ही अपने ज्ञान से बता दीजिए, अनुभव से बता दीजिए। है हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं तो सामने आके बैठ के खड़े के बात बताओ, निर्णय करो ना, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? सब हमारे नहीं होते हैं तो हम तुम्हारी पूजा करने लेते हैं यार, क्योंकि जिनके नहीं होते हैं वे अरियंत परमात्मा हैं। क्या कहा भगवान? नहीं आई समझ में? एक मुनराज हैं क्या भगवान? एक मुनराज हैं, उनको भी नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? मुनराज को पाप के परिणाम नहीं होते हैं। समझ में? शुभ भाव तो है, शुभ भाव है भी, उनका अस्तित्व है। अपन अपने से सोचो, मुनराज का सोचो और अरियंत परमात्मा का सोचो। निर्णय तो करना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय आ रहे हैं। कोरोना से निकल के आए हो, काय के लिए आए हैं? बस भोग भोगो, कीड़े मकोड़े बन जाओ जाके। पलटने में समय नहीं लगेगा, 2 समय बाद कीड़े मकोड़े बनोगे, कीड़े जाएंगे, वही नाली में पड़े मिलोगे। ज्यादा होगा तो अपने लैट्रिन बाथरूम में पैदा हो जाओगे। समझ में आया भैया? कहते हैं हे जीव, व्रत तप संयम शील ये सब व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र यानी ये परिणाम, ये परिणाम कौन से? व्रत के पंच महाव्रत, समझ गए ना आप? हैं तप के, ये सब भारी है, समझ गए? तप, तपना, समझ गए ना आप? दो दो प्रकार का बताया आपके तप, बहिरंग तप और अंतरंग तप। ये भी दोनों ये है, ये सब बाहर का ही है। अंतरंग तप तो भीतराग भाव है। समझ में आया भैया? संयम के, पंच इंद्रिय के संयम, अब ये आएंगे 10 लक्षण पर आएंगे आपके, उसमें सब चर्चाएं आपको सुनने को मिलेंगी। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, समझ में आया भैया? और शील के, हैं समझ गए आप? कुशील का परिणाम नहीं होना परिणामों में, विषय वासना के परिणाम सब कुशील के परिणाम है। समझ गए आप? नहीं, जिनके नहीं होते वे शुभ भाव है। समझ में आया भैया? तो ये सब व्यवहार चारित्र क्या है? निर्णय करो, समय जा रहा है समय इंतजार नहीं कर रहा है कि भाई साहब नहीं 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 हम रहना चाहें, भाई साहब हमको जो है और थोड़ा बढ़ा दो। गए तुम मनुष्य परे हार गए। समझ में आया भैया? निर्णय करो। मोक्ष का कारण एक निश्चय चारित्र को जानो। क्या कहाँ आएगी गाड़ी अपनी? आगे ना, निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र बोलते हैं वीतराग भाव। दूसरी भाषा में कहो, शास्त्र की भाषा में, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या? और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भगवान ने किसे कहा है? सम्यक चारित्र। पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है,
आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। समझ में आएगी भैया? अब ये कब करोगे? जाके कब सोच के रखिए, सम्यक चारित्र कब करोगे भगवान? जब ये मनुष्य पर्याय निकल जाएगी, तब कुत्ते बिल्ली होंगे तब करेंगे। जब तुम मनुष्य पर्याय में ही नहीं कर पा रहे भगवान, हैं तो नरक में करोगे कि त्रियंश में करोगे? हैं देव गति तो का समय मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, और हम ऐसे मूर्ख हैं जो देव गति की तरफ देखते रहते हैं। है क्या? नहीं आई समझ में संजय भैया? विचार करो, सारा खेल परिणामों का है। परिणामों के साथ में रहना सीखो, परिणाम सुधारो। है समझ में आए भैया? मैंने कहा यहाँ बैठे बैठे भी आप पुण्य कमा सकते हो, यहाँ बैठे बैठे भी पाप कमा सकते हो, यहाँ बैठे बैठे धर्म कर सकते हो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं मोक्ष का कारण का एक निश्चय चारित्र है। निश्चय चारित्र, निश्चय चारित्र आत्मा में लीनता का नाम निश्चय चारित्र है। आगे समझ में? और वो आत्मा की दृष्टि और आत्मा के आश्रय से ही होता है। ऐसा ना कहना कि पंचम काल में नहीं हो सकता है। जो ऐसी बातें करते हैं वे देव शास्त्र गुरु का जो है विरोध करते हैं, महापापी हैं वे। समझ में आए भैया? क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है भगवान चारों गतियों में होता है। कहा पंचम काल के मुनराज, पंचम काल के श्रोता को ही समझा रहे भगवान। अरे ये जो हैं योगेंद्र महाराज पंचम काल के ही हैं। ये कब के हैं बोलो? आचार्य कुंद कुंद देव हैं। होंगे अब योगेंद्र महाराज हैं ही तत्वार सूजी के रचयिता। कौन है? उमा स्वामी महाराज हैं नियम सार जी के टीकाकार। पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। जयसेनाचार्य जी हैं। आचार्य अमृतचंद देव हैं। ये कौन से काल के हैं? हमें न कछू पतो। हमें तुझे मालूम है अपनी बार रोटियां सेको और नरक निगोद में चले जाइए। समझ में आया? अरे जैन कुल मिला है भैया, सब बातें सीखो यहाँ पे आके। हैं कितना बेशकीमती समय मिला है आपको हमको। समझ में आया भैया? पंचम काल के मुनराज पंचम काल अपने जैसे लोगों को समझा रहे हैं कि चारों गतियों में अपने आत्मा की दृष्टि होती है, अपना आत्मा का आश्रय होता है। अनादि काल से है यह आत्मा अपने आत्मा को भूलकर परद्रव्यों का आश्रय लिए बैठा है। क्या भगवान? और परद्रव्य में कौन आ गए? परद्रव्य में संसारी जीव आ गए, और परद्रव्य में देवशास्त्र गुरु आ गए। क्या गए? अब ये आप पर के आश्रय से बैठे रहोगे तो सुखी हो जाओगे तुम क्या? हैं हो रहे होते हो जाते नहीं। पराधीनता ही पराधीनता चल रही है। मंदिर में आते तो घर दिखता है, घर में रहते तो मंदिर दिखता है। बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। समझ में आया? पर्याय का काम आश्रय लेने का। पर्याय कहो परिणाम कहो एक ही बात है। समझ में आई भैया? क्या पर्याय कहो या परिणाम कहो एक ही बात है। समझ में आएगा? अब परिणाम अनादि काल से पर के आश्रय में बैठी है। क्या? तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ परिणामों में भाव मरम ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। जैसे कोई स्त्री हो, है समझ में आया भैया? उसका पति तो बिल्कुल शानदार बढ़िया खूबसूरत भी है, सब तरह से समर्थ भी है, और घर में कोई किसी भाई कमी नहीं होने देता है। अब वो स्त्री तो है लेकिन विधवा जैसा अनुभव कर रही, तो बाको का इलाज है? नहीं आई समझ में? क्या है? स्त्री है, पति सब तरह से सामर्थ्यवान है,
लेकिन वो सदवा जैसा अनुभव करती ही नहीं है, तो को करा दे भाई अनुभव। बात समझने पड़े भगवान, इस विश्व में हमारा पति सबसे बढ़िया सुंदर सर्वोत्कृष्ट है। हमारे पति जैसा इस जगत में कोई दूसरा है ही नहीं है। जब उसे अपने पति की महिमा आएगी तो वह अन्य पुरुषों का लक्ष्य छोड़ देगी और अपने पति के साथ में रहने लग जाएगी, तो आनंद में रहेगी। ऐसे ही अनादि काल से हमारी आपकी सबकी परिणति पर्याय स्त्री है। उसे खबर ही नहीं है कि तेरा भगवान आत्मानंद शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? ऐसे ही बैठी है, पर की तरफ देखती रहती है, पर की तरफ। ये सुखी कर देंगे, लड़का सुखी कर देगा, लड़की सुखी कर देंगे, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो भगवान, कुछ नहीं तो भगवान हमारा भला कर देंगे। हैं? भगवान तो कह रहे तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे पास आए हो, हम तुमसे कह रहे हैं वो तुम अपने जीवन में अपना लीजिए, तुम सुखी हो जाओगे। ये अरिहंत परमात्मा ने ही तो बताया है ना। अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जब ये पर्याय को, श्रुत ज्ञान को, ये सच्चा ज्ञान हो जाता है तो वह पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर अविनाशी आत्म वस्तु के साथ संबंध जोड़ लेती है। अनादि काल से पर्याय अपने आप को विधवा जैसा अनुभव कर रही है। क्या भगवान? इसीलिए पर्याय में दुख रूपी पर्याय चली आ रही हैं। वे तुम्हें दूर करने हैं कि नहीं करने हैं? नहीं करने हैं तो भगवान के पास आने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान तो खुद ही कह रहे हैं तुम्हें अगर जन्म मरण का अभाव करना है, समझ में आया, तो भगवान के पास आइए, भगवान के दर्शन कीजिए और भगवान ने जो वाणी दिव्य ध्वनि में आया उसका चिंतन कीजिए, विचार करिए। समझ में आया भैया? तो भव का अभाव हो जाएगा। तो कहते हैं निश्चय चारित्र उसे कहते हैं जो मोक्ष का कारण है। देखो आपके पंच परमेष्ठी तो आपको सौभाग्य है, वे हमारे अरिहंत परमात्मा सुखी है कि दुखी है? निर्णय तो करो बिना निर्णय के। आए भगवान के माथा टेक दिया है भगवान, और माला जप लई, समझ में आया, और राग द्वेष की कथा भी यहीं आके कर लई, हो गया हमारा कल्याण। नरक निगोद में जाओगे। समझ में आया? ना तो भगवान को पहचानते हो ना भगवान की दिव्य ध्वनि को जानते हो। समझ में आया भैया? हमारे अरिहंत परमात्मा पर्याय में अनंत सुखी हैं। क्या हैं? बोलो किसको स्वीकार नहीं है ये बात? जिसे स्वीकार नहीं है वो जैन ही नहीं है। हमारे अरिहंत परमात्मा पर्याय में अनंत सुखी हैं। पर्याय तुम्हारे पास में भी है और द्रव्य भी है। तुम कैसे हो? कोई कुछ नहीं लेना देना इन बातों। अरे भाई यही तुम्हारे काम की चीजें हैं। समझ में आया भैया? अनंत सुखी है पर्याय में। क्यों सुखी है? क्योंकि अनंत शक्ति के भंडार स्वरूप वस्तु अविनाशी रूप से तुम्हारे हमारे पास में, सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। क्या है भगवान? हैं भैया संजय भैया? हैं? यहाँ बैठे बैठे पाप भी कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे पुण्य भी कर सकते हो, और यहाँ बैठे बैठे भव का अभाव भी कर सकते हो। समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं भव का अभाव अंदर चेतन भगवान आत्मा निश्चय चारित्र से होता है। मोक्ष का कारण निश्चय चारित्र है, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। अब आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है तो अपने आत्मा का ज्ञान करने कि नहीं करने? संजय भैया हैं? नहीं, हम तो बस माला जपेंगे भगवान की। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ हैं, भमर में नैया डाल दी। तुम्हारी तो जरूर डूबेगी, कि तुमने भगवान भगवान के भरोसे डाल दिया रे। तुम्हारी जरूर डूबने ही डूबने है। तो भगवान को तुम समझते ही नहीं हो। सब जैसे घर में जो है लड़के लड़कियों के ऊपर छोड़ दिया,
वे जाने और मंदिर में भगवान जाने, हम तो बस विषय भोग में मस्त है। खत्म, विषय भोग मस्त करो। समझ में आया भैया? कहते हैं मोक्ष का कारण, मोक्ष यानी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ पर्याय में प्राप्त होना, उसको मोक्ष कहते हैं। महावीर भगवान कहाँ पर हैं? अरे बोलो। हैं? नहीं, हमें तो लाड़ू चलाने भगवान के। समझ में आए? हमें तो लाड़ू से मतलब। और मोक्ष की और भगवान के निर्माण महोत्सव की बधाई हो आपको भी और हमें, तब सबको बधाई हो। है क्या भगवान जानते ही नहीं मोक्ष कैसे कहते हैं? अरे आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का पर्याय में लाभ होने का नाम मोक्ष है भगवान। वृक्ष देखा है? बोलो देखा है कि नहीं देखा है? वो वृक्ष कहां से आया? कहां से आया वृक्ष? संजय भैया हेलो, वृक्ष कहां से आया? अरे वृक्ष कहां से आया भैया? नहीं देखा वृक्ष? संजय भैया तुमसे ही पूछ रहे हैं, कहां से आया वृक्ष? आम का वृक्ष कहां से आया है? काय में से? स्वयं की योग्यता से। अरे बीज में है कि नहीं है? आम के बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं है? हैं? तो उसमें से, बीज में से आम का ही वृक्ष आएगा कि नीम नीम का वृक्ष आएगा? हैं? फिर ऐसे ही आत्मा में कारण परमात्मा नाम की शक्ति है। मोक्ष होने की शक्ति अपने आत्मा में पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? और आत्मा को तो जानना ही नहीं है। नहीं जाने तो कीड़े मकोड़े बनोगे, बनते ही आ रहे हो अनादिकाल से, और क्या कर रहे हो? हैं? तो मोक्ष का कारण, मोक्ष यानी वर्तमान पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का पर्याय में लाभ होने का नाम मोक्ष है। समझ में आया भैया? अंदर चैतन्य भगवान आत्मा में देखो एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। देखिए अनंत शक्तियां हैं, एक नहीं अनंत हैं। हैं? समझ में आए भैया? जैसे दूध में घी का अस्तित्व है कि नहीं है? ये किचन में घी कहां से आ गया? ये शक्कर कहां से आ गई आपके किचन में? आसमान से उड़ के आ गई क्या? है वंदना? कहां से आई है? हैं? काय में? दूध में। दूध में घी का अस्तित्व, तभी आप देखते नहीं उंगली डाल के। है पहले हमारे समय में जब हम थे ना, वहां पे बचपन की बात है, वो आते नहीं बाल्ट, साइकिल पे दूध लेके आते नहीं। अब कितना पानी मिलाया, कितना क्या मिलाया, उस समय तो हम लोग मीटर हीटर भी रख लेते थे। समझ में आए? घर पे वही साइकिल का दूध पीते थे। समझ में आया भैया? बचपन की बातें हैं, बहुत पहले की बातें। फिर उसके बाद तो जो है, जब उम्र हो गई तो खुद ही है, 8-9 साल की उम्र के बाद तो खुद ही हम दूध लेने के संस्कार हो गए हमारे घर के। समझ में आया? खुद लगवाने जाने लगे। तो ऐसे उंगली डालते हैं तो मालूम पड़ जाता है, तो वह मीटर से पता लग जाता है कि इसमें कितना दूध है, कितना पानी है। घी से चिकनी चिकनी हो गई ना, तो अस्तित्व उसमें है। ऐसे ही अपनी आत्मा में प्रभुत्व आदि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। अपना भगवान आत्मा मोक्ष शक्ति से संपन्न है, मंडित है। तो मोक्ष की शक्ति जो द्रव्य के अंदर है, वो व्यक्त कब होगी? जब तक हम दूसरों की तरफ देखते रहेंगे तब हो जाएगी व्यक्त, तीन काल में ना होगी। अंतर आत्मा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वो कला उत्पन्न करना होगी कि आपका उपयोग समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर में जो अविनाशी वस्तु आत्म वस्तु है, वहां जब दृष्टि उपयोग जाता है, तब वे शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है।
दूध में से घी कब निकलता है भगवान? कभी निकाला है कि नहीं निकाला है? हैं? कैसे निकालती माता जी आप तो? उधर की हो टीकमगढ़ की, सागर की है भगवान, कोई प्रोसेस करती हो कि नहीं करती हो? ऐसे ही मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट करनी है आत्मा में। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, पर पूर्ण आनंद की प्राप्ति पर्याय में करनी है। तो कैसे मिलेगा भगवान? दूसरे की तरफ उपयोग लगा के रखोगे तो निगोद जाओगे, और अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके उपयोग को चेतन भगवान आत्मा में लगाओगे तो मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट हो जाती। समझ में आया भैया? सबके पास में अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया? तो क्या मोक्ष का कारण यानी अपनी वर्तमान पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को प्राप्त करना। तो अपनी तरफ देखने से मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट होती है। काय की तरफ? तो मोक्ष कारण का एक निश्चय चारित्र जानो। क्या है निश्चय चारित्र? आत्मलीनता, वीतराग भाव, जो तीन लोक में सार वस्तु है। क्या है? इस जगत में सार कौन है? बोलो भगवान। स्वयं हो आप। अब स्वयं स्वयं की कीमत नहीं कर रहा है, दूसरे की कीमत कर रहा है। 24 घंटा शरीर की कीमत करता रहता है। किसकी? कितना संभालते रहते हो 24 घंटा? किसको संभालते हो? जो तुम्हारी चीज नहीं है, इसकी डोर जो है, शरीर की डोर तो कर्मों के ऊपर है। किसके ऊपर? नहीं आई समझ में? कर्म नाम की भी चीज है भगवान, है। अब ये सब संबंध, शरीर का संबंध कर्मों के साथ में है, और हम अपना दिमाग यहाँ लगा रहे। कहाँ लगा रहे? दिमाग मिला है, ज्ञान मिला है तो अपनी आत्मा को समझने में लगा है। अपनी आत्मा को संभालोगे तो भली वर्तमान में तुम आनंद में ही आनंद में रहने लग जाओगे, परिणाम में आनंद ही आनंद हो जाएगा भगवान। संजय भैया, है समझ में आती भगवान? ये धर्म बहुत बढ़िया चीज है, मिल गया है। ये अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। क्या आ गई है? जैन दर्शन मिला है तो अंधे के हाथ में बटेर आ गई, हमारे और तुम्हारे। बटेर नाम का एक पक्षी होता है, जो आंख वाले भी उसे नहीं पकड़ पाते हैं। समझ में आई भैया? तो हम सब ऐसे ही हैं कि जैन दर्शन मिल गया है, ये अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। अनादिकाल से अंधे ही हो, क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जानते तो अंधे ही हो तुम। समझ में आया भैया? इसीलिए कहती है तीन भुवन में सार अगर कुछ है तो वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समाल के। और वह वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर आत्म वस्तु है, वही तीन लोक में सार है। अब सार वस्तु तुम्हारे पास में, दुनिया भर में दिमाग लगाते फिरती हो। कहाँ? ये लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे? मूर्ख हो, क्या कर लेंगे तुम्हारे रिश्तेदार? कोरोना तुम्हारे सामने हो के चलोगा, किन्ने किन्ने तुम्हें सारा दे दिया है। नहीं आई समझ में? है। अरे वहां से निकल आए हो तो जो मनुष्य पर्याय के जो बेशकीमती समय इधर दिमाग लगाइए। ये भगवान हमें यही कह रहे हैं, मोक्ष का कारण निश्चय चारित्र है, और निश्चय चारित्र अपने आत्मा के आश्रय से होता है। अब कहाँ नहीं कर सकते ऐसा धर्म? बोलो आप। घर में बैठे हो तो घर में भी धर्म कर सकते हो भगवान। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म है? समझ में आई? घर में बैठे पाप के परिणाम भी करते हो आप, घर में बैठे पुण्य भी कर सकते हो। नहीं किया था कोरोना के समय? है खूब भगवान की पूजा भक्ति करी कि नहीं करी? बोलो, मंदिर में होती है क्या? सब खेल परिणामों का है, सब खेल परिणामों का है। परिणामों में ही पुण्य है, परिणामों में ही पाप है, और परिणामों में ही धर्म, वीतराग रूपी धर्म होता है। थोड़ी सी कला सीख लो माँ जनवाणी माता से, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। इस प्रकार से ये चर्चा अपन को समझना चाहिए। अंदर में दे देवाल में भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
जिसका ज्ञान करना हमारे आप सबके लिए जरूरी नहीं, बहुत ही आवश्यक है। समझ में आया? इसके बिना तो जिंदगी जो है कीड़े मकोड़े जैसी समझना चाहिए। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, ये जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण